नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रश्नावली 2 है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे जिसके अंदर हमने द्विघात समीकरणों के शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध दिखाना सीख लिया। आज हम अपने को क्या दे रखा होगा, गुणनफल दे रखा होगा और योगफल दे रखा होगा। उन दोनों के माध्यम से शून्य बहुपद ज्ञात करना वो सीखेंगे। ठीक है, अब देखो अपना जो प्रश्नावली 2.2 है उसका दूसरा प्रश्न ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, ये जो भी पहली संख्या है वो तो योगफल है, दूसरी संख्या गुणनफल है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इस पहले प्रश्न की। ठीक है, ये प्रश्न मुझे क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। यही है कि अपने पास में द्विघात समीकरण के बहुपद का जो भी अपने पास में जो शून्य तथा गुणनफल दे रखे हैं उनके माध्यम से ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, देखो पहला प्रश्न है ना। ठीक है, देखो इस पहला प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा कितना है ये बताओ आप। तो पहली संख्या कितनी है, 1/4। तो अपने पास में जो अल्फा और बीटा का मान कितना है, 1/4। और दूसरा प्रश्न है जिसमें शून्यकों का गुणनफल है वो कितना है, -1। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4। यहां पर कितना है, एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, -1 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद में देखो एक्स स्क्वायर, देखो इसको इससे गुणा किया, देखो ये यहां पर कितना है माइनस, इस एक को इससे गुणा किया तो x/4 प्लस माइनस माइनस और 1 बराबर 0। अपने को क्या करना है, अब जब भी बटा में संख्या आ जाए तो उनका क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। जब हम 1 4 1 का लघुत्तम लेते हैं तो अपने पास में कितना लघुत्तम आता है, 4। कितना आता है, 4। अब इस 1 का इस 4 में भाग दो, 1 का 4 में भाग देने पर कितनी बार गया, 4 बार गया। और इस 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर। इस 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो कितना हुआ, 4x²। अब ठीक है, यहां पर कितना है, माइनस। अब देखो अब इस 4 का 4 में भाग देना है अपने को। 4 का 4 में भाग दिया तो एक बार गया, तो इस एक को ऊपर कौन सी संख्या है, -x है, उस -x से गुणा किया तो 4 को इस x को 1 से गुणा करेंगे तो x से कम x। ठीक है, यहां पर माइनस। 1 का इस 4 में भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार भाग गया। और इस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 4। और इधर क्या चल रहा था, बराबर 0। अब ये 4 इधर आके गुणा होगा तो क्या होगा, हो जाएगा, देखो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुणा 4। तो ये इधर आके गुणा हो गया तो क्या हो गया, देखो x² माइनस x माइनस 4 जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, 0। इस प्रकार अपने पास में क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अपने को क्या, अपने पास में एक सूत्र आता है। इस सूत्र में अपने को क्या करने, मान रखने, मान किनके रखने, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल कितना था अपने पास में, 1/4 था, और गुणनफल कितना था, -1। जब हमने इसको में रखा, अपने पास में जब भी बटा में संख्या आ जाए तो उनको क्या करना है, लघुत्तम लेकर, ठीक है, सोल्व करना है। देखो हमने लघुत्तम लिया तो इनको सोल्व किया तो अपने पास में ये समीकरण आया। ठीक है, और ये अपने पास में जो बहुपद आता है वही अपने पास में क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना दूसरा प्रश्न। देखो वो प्रश्न क्या है, देखो देखो अपना सूत्र तो वही रहेगा, अपना चेंज क्या होगा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। देखो हमने पहला प्रश्न निकाल लिया, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो। इसमें जो शून्यकों का योगफल है वो कितना है, √2। कितना है, √2। इसके बाद में जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना है, 1/3। अब इस जो भी मान है वो इस सूत्र में रख दो, x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, √2।
एक्स प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर 0। अब देखो इनको सोल्व करो। एक्स स्क्वायर, इसको इन दोनों को गुणा किया तो -√2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब क्या करना है, लघुत्तम लेना है ना। ठीक है, देखो बटा 1 कुछ भी नहीं तो बटा 1, इनका लघुत्तम लिया तो कितना आया 3। 1 का इस 3 में भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, और उस 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करे तो कितना आया 3x²। अब देखो माइनस इस 1 का इस 3 के अंदर भाग देंगे तो 3 बार गया, और इस 3 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 3√2x प्लस इस 3 का 3 के अंदर भाग दिया तो 1 बार गया, और जो भी 1 बार गया तो इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 0, और ये इधर आके क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास में द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद कितना आया 3x² 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार अपने पास में ये द्विघात समीकरण का क्या आया, हल आया। ठीक है, देखो इसको नोट करो, इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में, ठीक है, देखो अपने पास में क्या क्या चेंज होगा। देखो x ये अल्फा प्लस बीटा का मान चेंज होगा। देखो अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, और ये कितना है √5। अब देखो इस सूत्र में रख दो x² माइनस अल्फा और बीटा का योग कितना है 0x, ठीक है, प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना है √5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x², इसको इससे गुणा किया तो 0 और 0 को जोड़ो मत जोड़, बात बराबर होती है, और यहाँ पर कितना आ गया √5 बराबर 0। तो ये अपने पास में इसका क्या हो गया, हल हो गया, ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अब देखो नोट कर लो, इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो। अपना देखो चौथा प्रश्न क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, और इसका गुणनफल कितना है 1। ठीक है, देखो इन सभी को सूत्र में रखो x² माइनस अल्फा बीटा का योग कितना है 1x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1, अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, अब देखो x², इस 1 को इससे गुणा किया तो माइनस x को गुणा x प्लस 1 बराबर 0। ये अपने पास में क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक है, देखो नोट करो, इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपने पास में, क्या है अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4। देखो अपने को इस सूत्र में रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। देखो x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है -1/4x प्लस, और इस अल्फा और बीटा गुणनफल कितना है 1/4। देखो 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां पर अब क्या करेंगे, देखो ये x², ये प्लस माइनस कितना हो गया, देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। ठीक है, अब इस 1/4 को x से गुणा किया तो x/4 प्लस, और यहाँ पर कितना है 1/4। अब इन दोनों का सभी का लघुत्तम लेंगे, देखो लघुत्तम लो कितना आया 4। ठीक है, अब देखो 1 का इस 4 में भाग दिया तो कितनी बार गया 4 बार, इस 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस इस 4 का 4 में भाग दिया तो 1 बार, इस 1 को x से गुणा करेंगे तो x प्लस इस 4 में 4 का भाग दिया तो 1 बार, 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 0, और ये इधर आके कितना हो जाएगा 0। तो ये अपने पास में क्या बच गया 4x² x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, देखो इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो इसके बाद में देखो ये कितना है, देखो 4 और ये कितना है 1। ठीक है, अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 बराबर 0। अब देखो x², इस 4 को इससे गुणा किया तो -4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, देखो हमने इस प्रश्नावली में सर्वप्रथम पढ़ा कि कोई भी समीकरण होता है तो अपने पास में जो द्विघात बहुपद है वो किस रूप का होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, देखो
इस रूप का होगा जिसमें ए बी और जो सी है वो कोई संख्याएं होगी, ठीक है, और वो कोई सी भी संख्या हो सकती है। और कभी भी इस ए का जो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, मतलब ए का मान क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। यदि ए का मान जीरो हो गया तो ये क्या नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में इसके इस द्विघात बहुपद के अपने को तीन रूप पड़े। एक रूप तो ये हो गया, दूसरा रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहां पर जो सी का मान था वो क्या था, जीरो, ठीक है। एक रूप ये पड़ा। दूसरा रूप क्या पड़ा, इसका जो तीसरा रूप है वो ऐसे पड़ा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बी का मान कितना था, जीरो, प्लस सी का मान जीरो, तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो। अपने को ये तीन रूप पड़े इसके, ठीक है। इनके माध्यम से अपने को क्या करने थे, शून्य के निकालने थे। क्या निकालने थे, इनके शून्य। और ये शून्य के कितने आएंगे, अगर घात दो है तो इसके शून्य के भी कितने आएंगे, दो आएंगे। और पहला शून्य का अल्फा और दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा, ठीक है। जब ये दो शून्य का अल्फा बीटा हो गया, इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में हमने किया कि इन शून्यकों के योगफल निकालने के बाद में इनके संबंध की सत्यता की जांच के लिए अपने को ये जो शून्यक है और इनके जो गुणांक है इनमें संबंध निकाला। और वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा, क्या शून्यकों का योगफल था, क्या वो किस किस के बराबर था, माइनस बी बटा ए। और जो ये बी क्या था, ये एक्स का गुणांक था, किसका गुणांक, एक्स का, और ये क्या था, अचर, नहीं ये एक्स स्क्वायर का गुणांक था, ठीक है। जो गुणनफल पढ़ा हुआ हमने अल्फा और बीटा का, सी अपॉन ए, और ये सी था वो क्या था, अचर, और ये ए क्या था, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक था, ठीक है। इस प्रकार हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा कि देखो ये तीन प्रकार से हो गए इनके समीकरण। देखो इनके क्या निकालने थे, शून्य, और शून्य तीन प्रकार से। देखो एक तो पहले और तीसरे को गुणा करके फिर हम टुकड़े करते थे, और दूसरा क्या हो गया, जब बी का निकालते तो हम क्या करते, डायरेक्ट कॉमन ले लेते। जैसे अपने पास में एक पर्सन था, 4s² प्लस 8s, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4s, तो 4, देखो यहां पर कितना बच गया एस, और ये यहां पर कितना बच गया, दो बराबर जीरो। तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर जीरो रख देते, इसके बराबर जीरो रख देते, फिर निकाल लेते। एक पर्सन था जिसमें मान लो कि कोई भी पर्सन आ गया उसकी घात जीरो, इससे पर्सन आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर तो इधर ले आएंगे और उसका रूट लगा देंगे, तो अपने पास में उस रूट को दो बार लिख लेंगे, एक बार तो प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। इसके बाद में हमने अपने को क्या दे रखा होगा, यदि शून्यकों के योगफल और गुणनफल दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे। और वो द्विघात समीकरण या बहुपद किसके माध्यम से निकालेंगे, अपने पास में एक सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, ठीक है। देखो इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली को सोल्व किया। आशा करता हूं कि ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। यदि इस प्रश्नावली से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करो, मैं आपका कमेंट का उत्तर दूंगा, ठीक है। यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इन क्लासों का क्या कर सके, लाभ ले सके, ठीक है। और आप यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।